बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी सबसे पहले पहचान को समझते हैं। पहचान बहुत सिंपल है। जब भी किसी उर्दू फिक्रे के आखिर पे, उर्दू फिक्रात के आखिर पे क्या आ जाए, ता रहा था, ती रही थी या दे रही थी, यहां पे लिख रहा हूं जी, ता रहा था, ती रही थी या दे रही थी। दूसरी पहचान क्या है, इसमें उर्दू फिक्रात के आखिर पे रहा था, रही थी या रहे थे आ जाए विद टाइम। अब रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो पहचान थी पास्ट कंटीन्यूअस की। तो जब पास्ट कंटीन्यूअस के साथ क्या आ जाए भाई, टाइम आ जाए, तो क्या होगा, वो हमारे पास होगा जी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर मैं बात करूं वो खाना खा रहा था, तो ये क्या होगा, वो खाना खा रहा था, he was eating food। वो खाना खा रहा था। अब ये रहा था से क्या लगा जी, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, उसमें was के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई। पास्ट परफेक्ट में पहचान क्या है, था रहा था या रहा था, अगर टाइम होता तो फिर ये क्या होता, फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता। इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन यूज होगा। अगर वो कहता कि वो 1 बजे से खाना खा रहा था, कहता जी वो 1 बजे से खाना खा रहा था। अब रहा था आ गया, बट टाइम साथ है। अब ये क्या होगा, अब ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब लगेगा he had been eating food। अब जब टाइम आ गया है, साथ क्या है जी, रहा था। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, तो हैड भी लगेगा एनी फॉर्म। अब जब देखें 1 बजे से, आई हैव बीन ईटिंग फूड, अब 1 बजे से हमें देखना है इसके साथ सिंस आएगा या फॉर आएगा। ये पूरा बनेगा सिंस 1 o'clock, 1 बजे से। अब सिंस कहां पे यूज होगा और फॉर कहां पे यूज होगा, हम इसको देखते हैं जी। सिंस और फॉर कहां पे यूज होंगे, इसको देखते हैं। सिंस से याद रखें कि हमारे पास उस काम के टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा भाई, स्टार्ट, कि वो काम स्टार्ट कब हुआ था। और यहां पे फॉर क्या होगा, टाइम ऑफ द पीरियड होगा, कितने टाइम। सपोज दैट वो 2 घंटे से खाना खा रहा है। कितने घंटे से खाना खा रहा है जी, 2 घंटे से खाना खा रहा है। अब 2 घंटे से खाना खा रहा है, ये तो पीरियड है, तो ये क्या होगा, फॉर 2 घंटे से। सपोज दैट अभी 3 बजे हैं, अभी 3 बजे हैं, तो 2 घंटे पहले क्या होगा, 1 बजा होगा। अगर बोले वो 1 बजे से खाना खा रहा था, 1 बजे से क्या होगा, तब सिंस लगेगा। तो जब पीरियड की बात होगी, सपोज दैट वो लिखे थी वो 4 दिन से सो रहा है, 4 दिन से सो रहा है। अगर वो लिख दे, प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट दे दे, वो एतवार से सो रहा है, तो फिर क्या होगा। अगर वो लिखा जी 1990 में पैदा हुआ, तो ये क्या होगा, हमारे पास सिंस यूज होगा। और फॉर जहां पे पीरियड की बात होगी, ठीक है, तो इस टेंस में हम फॉर या सिंस यूज करेंगे। बट कीप इन माइंड कि सिंस वहां पे यूज होगा जहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जहां पे पीरियड की बात होगी वहां पे फॉर यूज होगा। समझ आ गई। सपोज दैट अब ये भी याद रखते हैं, एस सिंस और एस स्टार्ट याद रखते हैं। फॉर होता है के लिए, कितने टाइम के लिए। अब देखिए, मतलब वॉशरूम गया है, वो कहता है ये 5 मिनट के लिए वॉशरूम गया, ये 5 मिनट के लिए अपने कहते हैं। अब फॉर का मतलब उर्दू में क्या होता है, के लिए। अब वो 5 मिनट के लिए कर गया है, ठीक है, तो ये पीरियड है।
क्या है जी, ये तो पीरियड है, और के लिए कहां पे यूज होगा, फॉर 5 मिनट्स यूज हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर क्या होगा, वहां पे सिंस 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से बाद से 1950 से 2012 से इस तरह से। ओके, होपफुली आपको ये होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, जब इसमें नॉट नेगेटिव में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे जी, नॉट लगाएंगे, और जब इंटररोगेटिव में करेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी इसका नेगेटिव हो जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया, अपन बहुत सारा